अयोध्या केस ने उत्तर प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, दोनों ओर से जमकर सियासी बाण एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं। सपा नेता मोहित खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अखिलेश कह रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन डीएनए जांच भी होनी चाहिए। इस पर बीजेपी की एक नेता ने एक पोस्टर लगवाया है जिस पर सपा घिरी नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। अयोध्या लोकसभा सीट जीतकर समाजवादी पार्टी फूले नहीं समा रही थी, लेकिन अब अयोध्या में सपा नेता की काली करतूत की वजह से पार्टी की जमकर फजीहत हो रही है। वहीं अखिलेश यादव के एक्स पर लिखे पोस्ट ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी बख्शा ना जाए। यही न्याय की मांग है। इसके अलावा उनके चाचा और सपा विधायक शिवपाल यादव ने भी इस घटना से जुड़े लोगों के अलावा बीजेपी नेताओं का भी नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। सुनिए आप। देखिए, वही तो हम कह रहे हैं ना, तो ये इस तरह की अगर राजनीति करेंगे तो हम तो कहेंगे इनका तो नार्को टेस्ट करा लो। जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस घटना से जुड़े लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट करा लें। वहीं जैसे सपा अध्यक्ष का पोस्ट सामने आया, वैसे ही बीजेपी ने भी अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लखनऊ में बीजेपी नेता श्वेता सिंह ने बीजेपी कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगवाया है जिसमें पूर्व सीएम मुलायम सिंह का एक बयान लिखा है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। इसके साथ ही लिखा है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात कहकर आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? मोहित है, गलती हो जाती है। वहीं अयोध्या में योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप, दो सांसद संगीता बलवंत बिंद और बाबूराम निषाद पीड़ित बच्ची के घर पहुंचे। उन्होंने पीड़िता की मां से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बीजेपी सांसद संगीता ने कहा कि राज्य में योगी सरकार है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। पीड़ित परिवार से मैं मिली हूँ, माताजी से, और उनके दर्द को हमने समझा है कि किन परिस्थितियों में वो अब तक इस चीज को बच्ची छिपाती आ रही थी, डर के मारे, धमकी के मारे। लेकिन जब उसके पेट में असहनीय दर्द हुआ, मेडिकल जांच आई तो पता चला कि उसके साथ क्या हुआ है। और जैसे ही यह संज्ञान में आया, योगी बाबा जी ने अपने सुशासन को दिखाते हुए अपराधियों पर कार्रवाई किया। और अभी हम लोग पीड़ित परिवार से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिला है और माताजी को यह आश्वासन दिया है कि कहीं भी किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि प्रदेश में योगी बाबा है तो देश में मोदी जैसा प्रधानमंत्री है और उनके राज में कोई भी किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आप खुल के अपनी बात कहिए। पीड़िता की मां से मुलाकात के बाद बीजेपी डेलीगेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि सारे देश और प्रदेश ने लिखा है कि मुख्य आरोपी सपा सांसद का नजदीकी है। मामले में न ही सांसद ने कुछ बोला और न ही सपा ने कुछ बोला। मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी पीड़िता के साथ नहीं बल्कि अपराधियों के साथ है। जैसे उनकी निगाह में ये अपराध हुआ ही ना हो, कुछ ऐसा संदेश समाजवादी पार्टी के नेता देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस डेलीगेशन के सदस्य के नाते मैं राजनीतिक दलों के ऐसे लोगों से भी कहूंगा कि राजनीति करिए, लेकिन अबोध बच्चियों के साथ होने वाली जघन्य घटना के दोषियों को आप बचाने का काम करेंगे, पीड़ित परिवार के मनोबल को गिराने का काम करेंगे, कमजोर परिवार को सहारा देने के बजाय आप नार्को टेस्ट की बात करेंगे। मैं समाजवादी पार्टी के इस कदम का सख्त विरोध करता हूं, निंदा करता हूं। आपको बता दें कि प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सपा नेता मोहित खान को की जो बेकरी थी उसे बुलडोजर से ढहा दिया है। बीजेपी जहां इस मामले पर समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमले कर रही है, तो सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि 4 जून के बाद अचानक जघन्य घटनाओं की बाढ़ आ गई। अब सवाल यह है कि अयोध्या की घटना को इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? अयोध्या में उपचुनाव होने वाले हैं। प्रदेश की जनता ये महसूस कर रही, देश की जनता ये महसूस कर रही है कि चुनाव के बाद से, लोकसभा के चुनाव के बाद से बहुत तेजी से जघन्य अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हुई है और उत्तर प्रदेश में तो बाढ़ आ गई है। अब सवाल ये है कि अयोध्या के घटना को
इतना हाईलाइट क्यों? अयोध्या में विधानसभा का बाई इलेक्शन होना है, उसका फायदा उठाना। समाजवादी पार्टी का नाम एक वहां के स्थानीय किसी व्यक्ति को तथाकथित समाजवादी पार्टी का नेता बता देना और वहां के सम्मानित सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी के साथ कि उनका आदमी है जोड़ देना, ये आम आदमी को बात समझ में आ रही है। अखिलेश के एक्स पर किए पोस्ट पर बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी हमलावर हैं। मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि लोग समाजवादी पार्टी की सरकार को गुंडों की सरकार कहते थे, आज लोग एनडीए सरकार को बुलडोजर सरकार कहते हैं। और सरकार हमेशा गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, मजलूमों के साथ खड़ी है, उनको न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है, जिसका उदाहरण आपने देखा कि जो सरकार का बुलडोजर है वो भी अपना काम कर चुका है और कर भी रहा है, कर चुका नहीं बल्कि कर रहा है। तो कार्रवाई में कहीं भी सरकार पीछे नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जहां तक सवाल वहां प्रतिनिधिमंडल जाने का है, तो दुख की घड़ी में सबको जाना चाहिए। इस मामले पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। अवधेश ने कहा यह घटना बेहद शर्मनाक है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस कांड से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना कर सत्य का पता लगाना चाहिए। आरोपी के साथ फोटो पर अवधेश ने कहा कि हर राजनीतिक व्यक्ति के साथ जनता तस्वीर खिंचवाती है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। मेरा विनम्रतापूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, संवेदना का है, दर्दनाक घटना है। उसको न्याय दिलाने में लगें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में 12 साल की एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। आरोपियों ने बच्ची का अश्लील वीडियो बना लिया, फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल करके ये घिनौनी हरकत करते रहे। इस मामले का खुलासा 29 जुलाई को तब हुआ जब पीड़ित बच्ची 2 महीने की गर्भवती हो गई। बच्ची की मां ने मोहित खान और उसके नौकर राजू के खिलाफ एप्लीकेशन दी। आरोप है पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के साथ निषाद पार्टी के लोगों ने इस मामले पर आक्रोश जताया तो पुलिस ने मोहित खान और उसके नौकर को गिरफ्तार किया। पीड़िता की मां ने कहा कि जब हम शिकायत लेकर चौकी गए तो दरोगा ने हमसे कहा राजू का नाम रखिए लेकिन दूसरा नाम हटा दीजिए। फिर एसपी के दखल के बाद हमारा मामला लिखा गया। ये भी जान लीजिए कि इस घिनौने अपराध को अंजाम देने वाला मोइन खान आखिर है कौन। तो कहा यह जाता है कि मोहित ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। शुरुआती दौर में वो मदरसे में जरूर जाया करता था लेकिन किसी स्कूल में पढ़ाई के लिए गया ही नहीं। उसके कुल 6 बच्चे हैं, 4 बेटे 2 बेटियां। मोहित 2012 में समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष बन गया था। मोहित ने चेयरमैन मोहम्मद अहमद की सरपरस्ती से ही सरकारी और गरीबों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू किया था। मोहित को सपा सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी बताया जाता है। बहरहाल अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे सुनकर हर कोई सिहर जाएगा। आरोपी किस पार्टी से जुड़ा है ये मायने नहीं रखता। इस मामले में सियासत नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को यह तय करना चाहिए कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट भेजा जाए ताकि 12 साल की पीड़िता को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।